कलर्स टीवी के शो शेर दिल शेर गिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राजकुमार पहुंच चुके हैं मनमीत के घर। तो मनमीत ने किया राजकुमार के सवाल कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो राज कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया, तुम मेरा फोन काटती रही, इसलिए मुझे अब यहाँ पर आना पड़ा। पुनीत यानी कि मनमीत की माँ राजकुमार को बधाई देती है यहाँ पर आने के लिए, और वह मनमीत और राज को बेडरूम में भेज देती है कि तुम दोनों जाओ और वहां पर बातें करो। इस बात से अजीत काफी गुस्सा है। मनमीत कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन राज कहते हैं कि यह अच्छा विचार है और दोनों बेडरूम के अंदर चले जाते हैं। अजीत पुनीत को कमरे में अकेले भेजने के लिए डांटते हैं, यानी कि उस पर गुस्सा होते हैं अपनी पत्नी पर। कौन? अजीत यानी कि मनमीत के पिता अजीत पुनीत पर गुस्सा हो जाते हैं, यानी अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाते हैं। पुनीत कहती है यानी कि मनमीत की माँ कहती है कि एक बार जब वे बाहर आ जाएंगे ना तो पूरा का पूरा जो माहौल है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। अजीत अंदर जाना चाहता है, लेकिन पुनीत उसे रोक लेती है। क्या हो रहा है इसके बारे में सोच सोच कर अजीत चिंतित हो जाता है। जब राज कमरा खोलता है और वहां से चला जाता है तो वहां पर मनमीत आती है और राजकुमार का पीछा करती है और राजकुमार को कहती है कि अब कभी तुम मुझसे मत मिलना। पुनीत पूछता है कि क्या हो रहा है, तो मनमीत कहती है जो कुछ भी हुआ वह किसी काम का नहीं है और अब से उन्हें राज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पुनीत राज की सगाई के बारे में पूछता है तो मनमीत सख्ती से कहती है हमारे परिवार में से यानी कि आप में से, हम में से कोई भी राजकुमार की सगाई में शामिल नहीं होगा। भैरव सिंह एपिसोड में आगे देखेंगे कि राजकुमार के पिताजी भैरव पहुंच चुके हैं गुंडों के पास। कौन से गुंडे, चलिए बता देते हैं हम आपको गुंडों की डिटेल्स। वही गुंडे जिन्होंने राजकुमार को बुरी तरह पीटा था, जिसकी वजह से राजकुमार को मनमीत ने हॉस्पिटल में भर्ती किया था और गुंडों से बचाया था। अब भैरव ने क्या कर लिया है कि जिन गुंडों ने राजकुमार को पीटा था उनका कर लिया है किडनैप, और राज के साथ अब वो उस गुंडे के पास पहुंच चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ। अब आप आगे देखेंगे कि भैरव सिंह ने गुंडे से सवाल किया कि तुमने राजकुमार को क्यों पीटा। तो वह गुंडा झूठ बोल देता है कि उसने सोचा था कि राज अमीर है, इसलिए वह लालची हो गया और उसने हमला कर दिया। भैरव और मुरारी कहते हैं कि सोसाइटी में यह कितना अलग दिखता था, हालांकि वह कुछ और नहीं कहता और राज का पर्स और घड़ी लौटा देता है। यानी कि जो गुंडा होता है वो और कुछ नहीं कहता है, इसके बारे में कुछ भी सच नहीं बोलता है कि राजकुमार ने स्टैंड अप कॉमेडियन है या फिर कॉमेडियन है, इसके बारे में कोई भी सच नहीं कहता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि राजकुमार अमीर था इसलिए मैंने उसका पर्स ले लिया और हम लालची हो गए इसलिए हमने राजकुमार को पीट दिया। हालांकि वह कुछ और नहीं कहता और राज का पर्स घड़ी लौटा देता है। भैरव सिंह हिम्मत को उसकी जांग की हड्डी तोड़ने के लिए कहता है। यानी कि जो लीडर होता है उस गुंडे में से, यानी कि जो गुंडे होते हैं उनका जो लीडर होता है उसके हड्डी तोड़ देने के लिए भैरव यानी कि राजकुमार के पिताजी कह देते हैं कि इसकी हड्डी तोड़ दो इस गुंडे की, क्योंकि इसने जितनी हमारे राजकुमार की हड्डी तोड़ी उससे ज्यादा इसकी हड्डी टूटनी चाहिए। राज बताता है कि उसने हमारी सारी चीजें वापस लौटा दी है और कल मेरी सगाई है, इसलिए मैं कोई श्राप नहीं चाहता और इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब आप आगे देखेंगे कि कैसे राज ने गुंडों से मुलाकात की और उन्होंने यानी कि राजकुमार ने अपने पिता को सच नहीं बताने के लिए कहा, लेकिन वो गुंडे हैं, वो राजकुमार की बात क्यों मानेंगे। वजह यह है कि राजकुमार उन गुंडों से कह दिया कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, इसलिए आपको मेरे पिता को कोई भी सच नहीं बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद राज मनमीत से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और अपनी चीजें वापस देने के लिए कहता है और साथ ही मनमीत से 5 लाख रुपए की मांग कर लेता है। मनमीत चौंक जाती है और राजकुमार से पूछती है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए क्यों दूं। तो राजकुमार कहते हैं 3 महीने की इंटर्नशिप करने और फिर 4 दिनों के लिए तुम्हारा पति के रूप में कार्य करने के वेतन के योग्य होने के हिसाब से गणना का एक मूर्खतापूर्ण बैकग्राउंड देता है। मनमीत उसे पैसे लेने और फिर कभी नहीं मिलने के लिए कहती है। यानी कि राजकुमार को मनमीत क्या कर देती है, 5 लाख रुपए देकर फ्री कर देती है। मनमीत फिर आप आगे देखेंगे कि ऑफिस में हुसैन मनमीत से पूछते हैं कि क्या वह राज की सगाई में शामिल होगी। तो मनमीत कहती है कि मैं राजकुमार की सगाई में शामिल नहीं होंगी। भैरव सिंह के साथ पेशेवर संबंध बनाए रखने के लिए तुम्हें शामिल होना चाहिए, ऐसा वो कहता है।
मनमीत आगे देखेंगे कि मनमीत राज के साथ अपने पलों के बारे में सोचती हैं, जब उन्होंने और राजकुमार ने साथ में रोमांटिक पल बिताए थे उन पलों के बारे में सोचती हैं। इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। कैसा लगा आपको एपिसोड की सारी अपडेट हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और डेली ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन पर कर दीजिएगा क्लिक।